मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का छोटा सा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। अक्सर बच्चों में देखा गया है कि शिक्षण विधियों को लेकर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या कभी कभी छात्र केंद्रित व शिक्षक केंद्रित विधियाँ पूछता है, कभी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मेथड पूछ देता है, विधियाँ पूछता है, कभी पारंपरिक एवं आधुनिक विधियाँ पूछता है, सामान्य एवं क्रिया आधारित विधि पूछता है। तो इन विधियों को लेकर अक्सर जो है छात्रों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह हमारा आज का क्लास है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इन विधियों का क्या अर्थ है, क्यों ऐसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण विधि। जैसा कि शिक्षण विधि का अर्थ होता है किसी भी कक्षा को या क्लासरूम को संचालन करने में एक शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के जो भी तरीका अपनाता है वह शिक्षण विधि कहलाता है। जो भी उसका तरीका होता है, जो भी उसके टूल्स होते हैं, वह सारी विधियां होती हैं। ठीक, एक कक्षा में क्लासरूम में शिक्षक एक विधि का प्रयोग कर सकता है, उसके साथ अन्य विधियों को भी समाहित कर सकता है। वह कक्षा का स्तर, छात्रों की जो है सीखने की जो है उनका स्तर, छात्रों की मानसिक क्षमता, उनकी आय, उनकी कक्षा, उनकी विषय वस्तु, इन सब को ध्यान में रखते हुए यह विधियां प्रयोग करता है। तो शिक्षण विधि किसे कहते हैं, कहाँ पे हम छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित विधि आता है या इनमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा आज हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि टीचिंग मेथड, हम सबसे पहले शिक्षण विधि को हम कई प्रकार से बांट कर सकते हैं, कई प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले आते हैं, जब सेंटर्ड आता है कि शिक्षण जब चाइल्ड सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड, तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित, जब केंद्रीकरण के आधार पे इसको दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक शिक्षक केंद्रित और दूसरा छात्र केंद्रित। दूसरा आता है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, औपचारिक और निरौपचारिक। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, यहाँ पे भी हम दो कैटेगरी में लेते हैं। एक हो जाता है हमारा फॉर्मल और दूसरा हो जाता है नॉन फॉर्मल। औपचारिक और निरौपचारिक विधि। इसी प्रकार से हम अब एक एक आपको हम अभी समझाएंगे कि कैसे इनमें क्या डिफरेंस है। दूसरा आता है पारंपरिक एवं आधुनिक विधि। अब इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। आधुनिक, पारंपरिक और आधुनिक विधि, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। ठीक, इसी प्रकार से लेते हैं। तीसरा चौथा आता है जिसके अंतर्गत हम सामान्य एवं क्रिया आधारित विधि लेते हैं। इसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, सामान्य, दूसरा क्रिया आधारित। अब हम थोड़ा समझते हैं बच्चों, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित। यहाँ पे जब हम
सेंटर्ड के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो शिक्षण विधियाँ दो प्रकार से हम कह सकते हैं। एक तो वह विधि जिसमें शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, तो वह शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। जैसे कि हमारा व्याख्यान लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, इसके अंतर्गत व्याख्यान विधि आ जाएगा, व्याख्यान और चर्चा विधि जिसको डिस्कशन लेक्चर प्लस डिस्कशन मेथड ये आ जाएगा। कहानी कथन विधि, यह भी कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित होता है, उसमें छात्र रुचि लेते हैं। अब इन सारी विधियां जो भी इस तरह की विधि आएंगी, स्टोरी टेलिंग, ऐसे ही विधियां जो शिक्षक केंद्रित होती हैं, जिन विधियों में शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वह विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करे, वहाँ पे शिक्षक ही पूरी तरह से जो है प्रभावी होता है और छात्र सिर्फ उसमें विषय वस्तु जो भी प्रस्तुत शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको सुनता है ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे रोल जो है भूमिका सिर्फ शिक्षक की होती है। दूसरी विधि होती है जो छात्र केंद्रित होती है। अब छात्र केंद्रित विधियों में वे सारी विधियां आती हैं जो छात्रों की उनके सीखने के गति के आधार पे उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि वह उसमें जो है विषय वस्तु या जो भी टॉपिक से रिलेटेड वह अपने जो है विषय को सीख सके। जैसे कि छात्रों को हमने दे दिया ग्रुप डिस्कशन, कोई टॉपिक दे दिया, और समूह चर्चा विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि जिसे कह सकते हैं, खेल विधि, अन्य सारी जो भी विधियां जो छात्र खुद एक्टिव रहता है और शिक्षक बस वहाँ पे छात्रों की देख रेख कर देखते हैं और उनकी समस्याओं का खाली समाधान करते हैं, बाकी छात्र स्वयं उस समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। वहाँ पे शिक्षक बस एक सहयोगी के रूप में, एक जो है निरीक्षणकर्ता के रूप में वहाँ पे मौजूद होता है और छात्र स्वयं उसमें सक्रिय रहते हैं, स्वयं क्रियाशील रहते हैं। यह हो गया छात्र केंद्रित विधि। अब यहीं पे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ऐसी विधियाँ आती है। फॉर्मल में वह विधि आती है जो शिक्षक और छात्र दोनों की मौजूदगी में, दोनों का उसमें रोल होता है और वह उसके जानते हैं औपचारिक क्या होता है, जो कक्षाएं चलती हैं वह औपचारिक कक्षाएं हैं। वैसे ही इन कक्षाओं में जो विधियां अप्लाई होती हैं वह औपचारिक मेथड है। और जब निरौपचारिक की बात आएगी तो वे सारी विधियां आ जाएंगी जिन विधियों में छात्र एक कक्ष में ही नहीं, वह कक्षा से बाहर जाकर, या जैसे कि हमारा भ्रमण विधि हो गया, प्रदर्शन विधि जहाँ पे हम छात्र बाहर जा, एग्जीबिशन विधि, प्रदर्शनी के माध्यम से वह उस विषय वस्तु को, वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है, सीखता है। तो भ्रमण में छात्र स्वतंत्र होता है, वह प्राकृतिक वातावरण में अपनी जो है क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वह उस विषय जो भी चीज़ होती है उसका अध्ययन करता है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है। वहाँ पे उसे किसी प्रकार का कोई, एक तरह से कह सकते हैं, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है, वह स्वतंत्र वातावरण में अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। तो वह हो जाता है नॉन फॉर्मल मेथड, जिसमें छात्र जैसे कि औपचारिक कक्षाओं में नहीं, वह एक कह सकते हैं उसको कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर बंदिश नहीं होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कह सकते हैं दबाव नहीं होता। कक्ष में जैसे शिक्षक और छात्र दोनों एक अनुशासन में रहते हुए एक टाइम फिक्स होता है, एक समय, एक क्लासरूम फिक्स होता है जहाँ पे वह सीखते हैं। लेकिन इस तरह के नॉन फॉर्मल में वह भ्रमण के दौरान, किसी यात्रा के दौरान, देशांतरण विधि जिसको कहा गया, तो उसके दौरान वह कुछ सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है। ठीक, अब पारंपरिक विधि और आधुनिक विधि में आते हैं। पारंपरिक विधियां वह होती हैं जो विधियां प्राचीन काल से या एक औपचारिक कक्षाओं में प्रयोग की जाते हैं या बहुत पहले से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा व्याख्यान हो गया,
भाषण विधि हो गया, शिक्षक इसमें भाषण देते हैं, और प्रश्नोत्तर विधि हो गया, प्रश्नों के माध्यम, यह सारे कहीं ना कहीं पारंपरिक विधि में। आधुनिक विधियां वह विधियां होती हैं क्योंकि आज के समय में जैसा कि समय में परिवर्तन हुआ है और आज वर्तमान में हम शिक्षण में उन सारी विधियों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं जहाँ पे छात्र अधिगम अधिक से अधिक कर सके और वह अधिगम सरलता से आसानी से उस विषय वस्तु को रुचि के साथ सीख ले। सीखने पर जब जोर दिया गया, अधिगम पे जब जोर दिया गया, तो वहाँ पे छात्र केंद्रित यानी छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग हुआ, जो आज आधुनिक विधि भी कह सकते हैं हम, जहाँ पे हमें छात्रों की उनकी मानसिक स्तर को देखते हुए, उनकी आयु एज ग्रुप को देखते हुए, उनकी कक्षा को देखते हुए, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए, इन सब को देखते हुए जब हम विधियों को प्रयोग करते हैं और वह विधि जो सब पूरे कक्षाओं के लिए, पूरे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हो, तो उसे ही हम मॉडर्न मेथड में लेते हैं, आधुनिक विधियों के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कई सारी विधियां आ जाएंगी। जैसे छात्रों को हमने प्रोजेक्ट दे दिया, छात्र अपने स्पीड से कर रहे हैं। जैसे हमने छात्रों को वाद विवाद वाद विवाद के अंतर्गत जैसे नाटक के द्वारा छात्र सीख रहे हैं, वाद विवाद के द्वारा यानी कि ग्रुप डिस्कशन करने को दे दिया गया, समूह में चर्चा करने को दे दिया गया, कोई टॉपिक दे दी गई, उसके आधार पे छात्र अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। वहाँ पे छात्र अपना जो भी उसके विचार है उसके मस्तिष्क में, वह पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ रख सकता है। और खेल खेल में सीखना, खेल विधि के माध्यम से, ये सारी विधियाँ जहाँ पे छात्र सक्रिय रहे और उस ज्ञान को रुचि के साथ सीखे, पूरी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखें, स्वतंत्र वातावरण में सीखें, वह आधुनिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही हम लेते हैं सामान्य विधियाँ। सामान्य विधियों के अंतर्गत क्लास व्याख्यान विधि हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया, कथा कहानी विधि हो गया, अन्य सारी विधियाँ। लेकिन एक बात, क्रिया आधारित विधियाँ वह विधियाँ आएंगी जिसमें छात्र एक्टिव होकर कार्य करे, वह क्रियाशील रहे उस विधि में। जैसे प्रयोग विधि हो गया, जैसे प्रदर्शन विधि हो गया। जैसे क्योंकि प्रदर्शन विधि में शिक्षक प्रदर्शन करता है, वहाँ छात्रों से भी कराता है, तो शिक्षक केंद्रित भी हो सकता है। विधियाँ हमेशा कहाँ पे, किस परिस्थिति में, उसका विषय वस्तु क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम प्रयोग करते हैं, तो विधि का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से, और क्रिया आधारित विधियाँ वह विधियाँ होती हैं जो क्रिया पर आधारित होती हैं, जिसमें छात्र सक्रिय होकर, क्रियाशील होकर उस ज्ञान को सीखता है। वहाँ पे वह उस ज्ञान को सीखने में अपने मानसिक, शारीरिक हर पक्ष का उसका विकास होता है, वह सक्रिय रहता है हर तरह से, तो वह क्रिया आधारित विधि हो जाता है। एक्टिविटी बेस्ड अधिगम लर्निंग हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारी जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां, जिसमें छात्रों को अक्सर हम देखते हैं हिस्ट्री पेडागॉजी में बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यह जो विधियों के प्रकार सिलेबस में आपको दिया है, कहीं कहीं दे देता है नॉन फॉर्मल मेथड, एक्टिविटीज बेस्ड मेथड, इसमें बच्चे अक्सर संदेह में रहते हैं। उसी को क्लियर करने के लिए हमने आज आपको थोड़ा सा समझाया और आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस क्लास से ज़रूर जरूर सहायता मिली होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। धन्यवाद बच्चों। इसमें अगर कोई आपको और कुछ जानना हो या और कुछ सीखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे द्वारा जो बताया गया उस टॉपिक का। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।